भाई और बहनों, राधे राधे, जय श्री राम। गुरु की महिमा का तो हमारे जो भक्ति काल में जितने भी हमारे भक्त हुए हैं, कवि हुए हैं, सभी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। और जो उन्होंने अभी कविताएं लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, छंद लिखे हैं, सोठा लिखे हैं, उन्हें एक आभास दिया है हमको गुरु से कैसे प्राप्त किया जाए। हम केवल शब्दों के चक्कर में पड़ जाते हैं, शब्दों का शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन उनके गूढ़ रहस्य जो उसके अंदर छिपे हुए ना, हम उनको सोच, जो हमारे हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो देखते हैं, उनको ढूंढते हैं। अब एक उदाहरण आता है ना, बाबा कबीरदास जी थे, उन्होंने उनके जो महाश्रद्धेय जो हमारे उनके जो गुरु थे रामानंद जी थे, और उस जमाने के भक्त रैदास थी, वो वही उनके रामानंद जी के शिष्य थे। और उस जमाने के सदन कसाई भी उन्हीं के शिष्य थे। अब बताइए साहब, सभी किनको जानते हैं? कबीरदास जी को जानते हैं, भक्त रैदास जी को जानते हैं। दो आदमी, दो इंसान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कब? एक बाप और सच्चा सतगुरु। बाप अगर रिक्शा चलाने वाला है ना, तो सोचता है कि मेरा बेटा IAS बने, वो नहीं चाहता है कि मेरा बोझा ढोने वाला मेरा बेटा बने। ऐसे एक सच्चा गुरु होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरा नाम रोशन करे। और एक तो आज के जमाने में, अब देखिए ना, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी आप महाभारत चल रहा ना, आप मत्स्य नरेश के राजा देखे होंगे ना आपने, उनकी पुत्री उत्तरा। संगीत सिखाने वाले कौन थे? आज के जमाने में क्या कहें? म्यूजिकल टीचर, फिजिक्स टीचर, मैथ टीचर, इनको टीचर ही तो बोलेंगे हम। वो भी एक अध्यापक ही तो थे, उनको सिखा रहे थे, हैं? सिखाया। और जब उनको पता लगा कि ये अर्जुन है, तो उन्होंने क्या था, शादी करने की बात की। देखा होगा ना आपने, क्या आदर्श है, क्या विचार थे, हैं? ये मेरी पुत्री है, मैंने इसको पुत्री के समान इसको शिक्षा दी है, इससे शादी कर सकते। ये सभ्यता थी, ये हमारा इतिहास था, ये संस्कृति है हमारी। जो भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली होती, वो हमारी यही गुरु की परंपरा। और हमारे बाबा तुलसीदास ने यहाँ तक लिख दिया, गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आज देख रहे हो ना आप, टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, शादी कर ली। अब ये हमारी भी गलतियां हैं ना, हम देख क्या रहे हैं। अगर हमने अच्छे गुरु बनाए होते तो आज हमारे संस्कार भी कुछ और होते। संस्कारों की कमी होगी ना हमारे अंदर। अब देखो, आप जा रहे हैं साहब गुरु के सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग क्या है? गुरुओं के वहां पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं। अरे देखा है ना आपने, वीडियो आते हैं। ये हमारी कल्चर नहीं थी, ये हमारी सभ्यता नहीं थी, ये हमारे इतिहास नहीं था। स्त्री को केवल पैर छूने की इजाजत है, किसी दूसरे का शरीर दबाने की इजाजत नहीं, हमारा धर्म नहीं देता। और वहां जाकर कितना काम करती हैं, सर पर पल्ला डाल के रख रही है, साहब वहां कूड़ा डाल रही है। और घर में जब आती हैं तो क्या होता है, एक कप चाय बना देना, अरे थक गई हूं, वहां से आई हूं। भाई वहां नहीं थके, यही तो गुरु सिखाते हैं हमको। सिखाते क्या है? ये गुरु हमको सिखाते थे पैर छूने की। हर शास्त्र कहता है गुरु के पैर, चरण रज, रज का दिया है हमारे में। बताऊंगा इसको भी, चरण रज के बारे में भी। लेकिन हम क्या हो गए हैं,
जैसे वो कह रहे हैं तैसे। अब मैं इसकी एक कथा सुना रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपकी बात वीडियो मेरा। एक अहंकारी संत थे, उन्होंने एक दो सिद्धियां प्राप्त कर ली और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो जब बैठे हुए तो एक चिड़िया ने पीट कर दी उनके ऊपर। उनको क्रोध आया और क्रोध से उनको देखा, यूं करके जल के भस्म हो गई। उनको और अहंकार होगा, मैं भी देखने के बाद हो जाता है। भिक्षा मांगने गए जी वो, एक दरवाजे पर दर खटखटाया, नहीं सुना। काफी देर के बाद जब आई तो क्रोध में भर के कहने लगी, उनको पता नहीं मैं कौन हूं? महाराज, मैं अपने पति की सेवा में लगी हुई थी और पतिव्रता स्त्री का काम है कि वो अपने पति को जब तक संतुष्ट नहीं कर दे, खिला दे पिला दे, तब तक वो किसी बाहर काम नहीं कर सकती। और वो अपनी बात कर रहे हैं आप वो चिड़िया को मारकर, मैं वो चिड़िया नहीं हूं। अगर मैं चाहूं तो अपने स्त्रीत्व से, अपने सती के बल से तुमको अभी भस्म कर सकती हूँ। ये थी हमारी स्त्री समाज। दूसरा हो गया ना काम। कथा तो कैसे लंबी थी, ये मैं शॉर्ट में आपको बता दिया। ये स्त्री समाज था, स्त्री शक्ति हमारी। और उनके घर देखिए, जिस घर में ऐसे काम होते हैं उनका घर देख लीजिए आप। थोड़ा वीडियो लूंगा अगली बार में, इसको और बढ़िया करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम।